फरवरी 2013 को बड़हलगंज थाना क्षेत्र में कथित जिला पंचायत सदस्य सपा के नेता द्वारा एक व्यक्ति की हत्या किए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र दौनाडीह गांव में बीते 28 फरवरी को एक युवक की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप जिला पंचायत सदस्य तथा कथित सपा नेता के ऊपर लगाया गया था। मृतक के परिजनों ने तहरीर दी थी। उसने 6 लोगों को आरोपी बनाया था कि हमारे हत्या में यह लोग शामिल हैं, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर अंकुश वहीं लगा जब उसने से 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी और 2 मुख्य आरोपी को छोड़ दिया, जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक की पत्नी कैलाशी देवी हर अधिकारियों के चौखट को चूमती रही और गुहार लगाती रही कि उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, मगर पुलिस उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही थी, जिसको लेकर एसएसपी कार्यालय पर मृतक की पत्नी कैलाशी देवी आत्मदाह करने के लिए पहुंची थी, जहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात थे और कैलाशी देवी को आत्मदाह करने से रोक लिया। देखना भी आया है कि इस महिला के आत्मदाह भरे कदम पर पुलिस कितनी कार्रवाई तेजी से करती है या नहीं। यह भी कहा जा रहा है कि यह केस दूसरे एजेंसी को सुपुर्द कर दी गई है। आपको के सिंबावली शुगर मिल व ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साठगांठ के चलते करीब 800 किसानों की खेती की फर्द लगाकर करीब 150 करोड़ रुपए का घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। माना जा रहा है सिंबावली शुगर मिल और ओबीसी बैंक के अधिकारियों की साठगांठ के चलते किसानों को मोहरा बनाकर करीब 150 करोड़ रुपए का कर्ज का फर्जीवाड़ा किया है। गन्ना मिल के द्वारा कुछ किसानों के नाम पर उनकी बिना सहमति के लोन लिया गया है, जो कि गैर कानूनी है। चीनी मिल ने बैंकों के 800 से ज्यादा किसान खेती की फर्द लगाकर करीब 150 करोड़ रुपए का घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। जब इस मामले की जानकारी क्षेत्र के किसानों को हुई तो उनमें आक्रोश भर आया और वह जिला अधिकारी से मिलने जा पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी, यदि उनकी किसानों की जमीनों पर कर्ज को देगा माफ या वापस नहीं लिया जाता तो किसान मजबूर होकर आंदोलन करेंगे। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के बरना पुल के पास सालों से बंद एक पेट्रोल पंप के कमरे में एक पुरानी लाश मिली है। वहीं सालों से भाई के विवाद में बंद पेट्रोल पंप के कमरे में आज लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जब इसकी सूचना आज क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन को दी तो मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर जांच करना शुरू कर दिया। वहीं प्रशासन ने जांच में ये भी पाया है कि 2 से 3 दिन पुरानी ये लाश है, लेकिन अभी भी युवक का शिनाख्त नहीं हो पाया है। फिलहाल ये अज्ञात लाश मिलने से क्षेत्र में काफी सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए लाश भिजवा रही है। सड़कों को उत्तराखंड की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन राज्य गठन के बाद से ही प्रदेश में सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर होता रहा है। लेकिन जांच और कार्रवाई के नाम पर महज कुछ लोगों पर ही कार्रवाई हुई है, जबकि लोकायुक्त और कैग द्वारा कई मामलों में कार्रवाई की संस्तुति की गई है। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है जहां आवाजाही के लिए सड़कों का ही इस्तेमाल संभव है, इसलिए इसे प्रदेश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। लेकिन इस लाइफलाइन को बनाने वाले इनके जरिए जमकर चांदी काटते हैं। उनके निर्माण को जहां पर धांधलियां वाली बात आ रही है सामने और भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, उस पर उच्च स्तरीय जांच कर लेनी चाहिए। जी हाँ, राज्य गठन के समय से ही प्रदेश में सड़कों के निर्माण में भारी अनियमितता बरती जाती रही है। ओवर एस्टीमेट, घटिया निर्माण सामग्री, एक ही सड़क को कई बार निर्माण, सड़कों के निर्माण में रोड़ी बजरी के इस्तेमाल में गड़बड़ी और पहाड़ी इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिए पहाड़ी काटने के मामलों में भी गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश में लगभग 5000 से ज्यादा मामलों में सड़क निर्माण में अनियमितताओं के मामले में जांच लंबित है। इसमें 2798 मामले कैग ने गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की है। वहीं लोकायुक्त के पास भी लगभग 400 से लगभग मामले सड़क निर्माण में धांधली के लंबित हैं। वहीं लगभग 1700 मामले विभागीय जांच में लंबित हैं, जिसमें अभी तक जांच नहीं हो पाई है। बांग्ला फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर ऋतुपर्णो घोष का दिल का दौरा पड़ने से 49 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। जैसे ही ये खबर आई, बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। अपनी फिल्मों के लिए कुल 12 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले ऋतुपर्णो घोष के निर्देशन में फिल्म रेनकोट में काम कर चुके बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने ट्विटर पर लिखा है, ऋतुपर्णो घोष की मृत्यु के बारे में सुनकर स्तब्ध और उदास हूँ। उनके साथ रेनकोट में काम करना बेहद शानदार था और चीजों को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। ऋतुपर्णो कोलकाता में रहते थे और पिछले कई दिनों से पाचन तंत्र की समस्या से परेशान थे। वो इस समय सत्यनेशी व्योमकेश बख्शी नाम की फिल्म बना रहे थे। व्योमकेश एक जासूसी चरित्र है जिस पर पूर्व में धारावाहिक बन चुका है, लेकिन इस विषय पर ऋतुपर्णो से एक अलग फिल्म की उम्मीद की जा रही थी। ऋतुपर्णो सेन का सिनेमा संसार
बहुत विशाल है। उनकी फिल्मों के मायने गहरे और दिल को छूने वाले होते थे। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग सितारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? स्लाइस टेस्ट चैलेंज, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए, या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। किसी को स्माइल देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब क्रेजी है, मैं क्रेजी हूँ। मैं क्रेजी। बेवजह खुशियाँ लुटाओ, कोको कोला पिलाओ। पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। गाजियाबाद, कानपुर,
गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, झांसी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की खबर मेगा सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खाद्यान्न घोटाले में दर्जन भर पीसीएस अफसरों पर गिर सकती है गाज। सीबीआई कोर्ट ने 9 पीसीएस अफसरों की गिरफ्तारी का जारी किया वारंट। 29 जून को होगी अगली सुनवाई। निमेश आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की तैयारी में यूपी सरकार। खालिद की मौत के बाद सरकार ले सकती है फैसला। कचहरी ब्लास्ट की जांच के लिए माया सरकार ने किया था गठन। सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में आए पीसीएस अधिकारी। आईएएस बनने के लिए लिखित परीक्षा देने से किया इनकार। पीपीएस और पीएफएस भी आए समर्थन में। मथुरा में दबिश देने गई क्राइम ब्रांच की टीम पर गांव वालों ने बोला हमला। एक सिपाही की मौत, दूसरा घायल। जवाबी कार्रवाई में एक ग्रामीण की मौत। देहरादून में चेकिंग के दौरान पकड़े गए युवक को छुड़ाने पहुंचे कांग्रेसी विधायक राजकुमार। लखीबाग चौकी इंचार्ज से उलझे विधायक। एक पुलिसकर्मी की वर्दी फटी। चौकी में कई थानों की पुलिस तैनात। अलीगढ़ के थाने में फरियाद लेकर पहुंची महिला को पुलिसकर्मी ने मारा थप्पड़। चोरी के इल्जाम में महिला के बच्चों को पकड़ लाई थी पुलिस। सीतापुर कचहरी में वकीलों और दारोगा के बीच विवाद के बाद हंगामा। वकीलों ने की दारोगा के पिटाई। जज के चैम्बर में घुसकर दारोगा ने बचाई जान। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लगातार 5वीं बार जीते राज्यसभा का चुनाव। असम से चुने गए राज्यसभा सांसद। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजों का ऐलान। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। 80% छात्राएं A+ ग्रेड के साथ पास। और स्पॉट फिक्सिंग के आरोपी अंकित चौहान को शादी के लिए मिली जमानत। 6 जून को करना होगा सरेंडर। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से आ रही है, जहां खाद्यान्न घोटाले में अफसरों पर गाज गिर सकती है। 9 पीसीएस अफसरों की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने ये वारंट जारी किए हैं। अब तक दर्जन भर पीसीएस अफसरों के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। जिनके नाम इसमें शामिल हैं, आपको नाम बता दें। जयकरण सिंह, इंद्रासन सिंह और एसके सिंह गिरफ्तार होंगे। 29 जून को अगली सुनवाई इस पूरे मामले की होगी। खाद्यान्न घोटाले में अफसरों पर गाज गिर सकती है। हमने आपको 3 अफसरों के नाम
बताए हैं, लेकिन 9 पीसीएस अफसरों की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 जून को होनी है। जयकरण सिंह, इंद्रासन सिंह और एसके सिंह, इन 3 अफसरों के अलावा 6 अन्य